तुम्हारे पास 23 मिनट, ठीक है, मेरे पास बहुत टाइम। अब सुनो ध्यान से, थियरी कौन सी चल रही है? तो लाइट बंद कर दो। कौन सी लाइट से चमक रहा है? उससे चमक रहा है? ठीक है यार, चमकते हुए पढ़ाई करो। VSEPR थियरी, यही हमारा है, लिखवा रहे थे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी। ठीक, अब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी क्या कहती है बता दिया था अभी हमने। सचिन नहीं है क्लास में? तो क्लास में तो तुम लोग भी अभी नहीं हो, जाओ पहले क्लास जाओ पहले। जैसे हमने एग्जांपल लिया था वही H2O का। H2O का जब शेप बनाया जाता है तो जनरली पहले दिमाग में आता है इस तरह का शेप, ठीक। हालांकि जो एक्चुअल वाला होगा वो अभी बताया जाएगा। ये हमारे दो बॉन्ड पेयर हैं और बॉन्ड पेयर ही शेप को बताते हैं कि कैसा शेप बनेगा, लेकिन बॉन्ड पेयर ही तो होता नहीं है। यहां पर क्या लिखा है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो किसी भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के चारों तरफ कौन कौन से पेयर होते हैं? दो तरह के पेयर होते हैं, एक बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। दोनों होते हैं कि नहीं? जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किया है वो क्या है? हमारा बॉन्ड पेयर है। जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है? लोन पेयर है। बात समझ में आ रही नहीं? अच्छा, अब ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर हमें पता होना चाहिए। जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना रहे थे तब हमने बताया था कि कैसे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर पता चलेगा। नहीं पता चल पा रहा है तो वाई की जो वैल्यू निकालते हैं ना, वही लोन पेयर होता है। इसके लिए वाई की वैल्यू कैलकुलेट किए थे कि नहीं किए थे? 2 वाई थी H2O के लिए, H2O में वाई की वैल्यू 2 वाई थी। ये चीज क्लियर है? ठीक, तो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें पता चल जाएगा। ठीक, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का पहला पोस्टुलेट ये कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के, किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स किसी मॉलिक्यूल का शेप बताएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो शेप बनेगा मॉलिक्यूल का वो दो चीजों पर फोकस्ड रहता है। जो दो चीजें ध्यान में रहनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, वो जो दो चीजें हैं वो जो हम बता रहे हैं वो दो चीजें ये हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, मिनिमम रिपल्शन। समझ में आ रही बात कि नहीं? मतलब हम ऐसी जगह पर रखेंगे मॉलिक्यूल्स में एटम्स को या इलेक्ट्रॉन को, जो बॉन्ड है, जो बॉन्ड पेयर्स हैं उनको ऐसी जगह रखा जाएगा। भाई इलेक्ट्रॉन है तो उनके बीच रिपल्शन होगा कि नहीं होगा? ऐसी जगह रखेंगे जहां रिपल्शन क्या हो? मिनिमम हो, और डिस्टेंस क्या हो? मैक्सिमम हो। ठीक है, जैसे अब ये है मॉलिक्यूल H2O का, हम कह दें कि ऐसा शेप होता है HOH। तो इसमें इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है क्या वो मैक्सिमम डिस्टेंस पर है? नहीं है। क्या रिपल्शन यहां मिनिमम है? क्या रिपल्शन मिनिमम है? रिपल्शन यहां पर लगेगा ही लगेगा। रिपल्शन कब मिनिमम लगता है? जब डिस्टेंस मैक्सिमम हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, यहां पर ये कितना रिपल इसको कर पाएगा? यहां देखो बैल बाबू, यहां देखो ये कितना रिपल इसको कर पाएगा? ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है कितना रिपल कर पाएंगे? कम रिपल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? क्योंकि दूर दूर है। तो डिस्टेंस अगर मैक्सिमम है, रिपल्शन मिनिमम है, उसके बाद जो शेप बनता है वही होता है आपका उस मॉलिक्यूल का शेप। ठीक, अच्छा तीसरी चीज, अब यहां से इसका एक्चुअल शेप हमें पता चलेगा। तीसरी चीज, जो रिपल्शन का एक्सटेंट होता है वो चीजें बहुत मायने रखती हैं। रिपल्शन का एक्सटेंट का मतलब क्या हुआ कि जो लोन पेयर और लोन पेयर होंगे वो एक दूसरे को सबसे तेजी से रिपेल करेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? लोन पेयर को बहुत ज्यादा रिपल्शन उनके बीच होता है। समझ में आ रही बात? लोन पेयर बॉन्ड पेयर को थोड़ा सा कम रिपेल करेंगे, ठीक, और बॉन्ड पेयर आपस में थोड़ा सा कम रिपल्शन होगा। ठीक है, अब जैसे लोन पेयर का मतलब क्या हो गया? खाली खलिहर। अब जो मान लो मोहल्ले में मान लो दो खलिहर लड़के हैं, मान लो बाबू तुम हो और तुम हो, तुम दोनों मोहल्ले के खलिहर लड़के हो, महा आवारा हो।
तो आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा, मार झगड़ा एकदम ठेलम ठेल मचा रहेगा। ठीक है, काबे थे का, ठीक यही सब चलेगा। लोन पेयर हैं आप लोग, खलियर हैं एकदम नल्ले, किसी काम लायक। अब ये बॉन्ड पेयर है, मतलब ये कहीं ना कहीं बॉन्ड बना चुके हैं, मतलब ये परिवार वाले आदमी हैं, इनका बॉन्ड बना हुआ है। समर भाई, तो आप इनसे तो उलझना चाहेंगे ही नहीं, ये आपसे उलझना भी चाहें तो आप कहेंगे ठीक है भाई कोई बात नहीं, तो हल्का फुल्का ही मार झगड़ा होगा, रिपल्सन तो कम होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन मान लो समर बाबू हैं, ये बॉन्ड बनाए हैं, मयंक बाबू हैं, ये भी कहीं बॉन्ड बनाए हैं। ठीक, दोनों लोग सेटल आदमी हैं, बॉन्ड बना चुके हैं। अब ये लोग मोहल्ले में सुबह सुबह निकलेंगे तो मार झगड़ा करेंगे, अरे भाई और भाई क्या हाल चाल है, लड़के बच्चे क्या, मतलब प्रेम पूर्वक रहेंगे। मार झगड़ा होगा, रिपल्सन होगा नहीं। तो जो खलिहर इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही एक दूसरे को होगा, रिपल्सन होगा। ठीक, जहां दिखेगा घूरते हुए निकलेंगे मोहल्ले में, कहा समझे बाबू? तो जो वही लोन पेयर है, खाली है, कहीं बॉन्ड नहीं बनाए हैं, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। अब कैसे गया था ये? अच्छा, कोहनी लग गई थी, कोई बात नहीं। ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ममता? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने ने बॉन्ड बना लिया है? 2 ने बॉन्ड बना लिया है। कितने बचे? 4 बचे। कितने लोन पेयर बचे? 2 लोन पेयर, उनकी तो बात ही नहीं हो रही थी अभी तक। ठीक है, अब यहां लोन पेयर हम लोग बनाएंगे और इसका एक्चुअल शेप निकल, अभी तक तो लीनियर लग रहा था ना, लीनियर नहीं लगेगा। अब क्या होगा, लोन पेयर यहां आ गए और ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं। अब होगा क्या, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को ज्यादा रिपल करता है, करेगा कि नहीं करेगा बोलो? हाँ, ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को रिपल करेगा और ये लोन पेयर तो एक दूसरे को एकदम ठेलम ठेल मचाएंगे। एकदम रिपल्सन के बाद अब ये शेप बन के आता है, इसको बोलते हैं बेंट स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? बेंट स्ट्रक्चर, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। ये होता है हमारे H2O मॉलिक्यूल का एक्चुअल स्ट्रक्चर। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, वहीं अगर सुन लो मेरे भाई, सुन लो, वहीं अगर हम एक एग्जांपल ले लें BeCl2 का, BeCl2, ठीक, BeCl, बेरिलियम का लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मेरा मुंह देखने से नहीं पता चलेगा। 2 होते हैं। एक तो कोई भक्चोनर है बेटा, 1 बोल दिया पता नहीं कैसे। ठीक है, 2 होते हैं। दोनों ने बॉन्ड बना लिए, कितने लोन पेयर बचे? कितने बचे? एक भी लोन पेयर नहीं है। तो अब ये एक दूसरे को इसी डिस्टेंस पर रिपल कर पाएंगे, यहीं एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा मान लो इधर आने की कोशिश किया, फिर ये इसको रिपल कर देगा, ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर इसको रिपल कर देगा, तो यहीं पर आकर के ये एडजस्ट हो जाएंगे। कोई भी आदित्य है इसमें दोनों में से? आराम से जा भाई, जाने दो माँ। चलो, सर के जोक में सुबह से मजाक के मूड में है सर। कब से बोले सुबह सुबह 6:30 बजे 2 दर्जन केला लेते हैं ना स्कूल में, थोड़ा काम है, हम लेकर के आ गए। सुबह 6:45 बजे एक दुकान खुलवा करके, कहाँ दुकान शहर में खुलती है 7-8 बजे, 11 बजे पहले कौन दुकान निकल, यहाँ कह रहे हैं अरे यार सेम लेते हैं, हम तो मजाक किए थे। अब वो 2 दर्जन केला लेकर रखे हुए हैं, क्या करे की खाए। तो खैर हम लोग तो मास्टर है, हम लोग तो हलक में हाथ डाल के निकाल के खा लेते हैं, लोग तो मास्टर आदमी, ऊपर से ब्राह्मण पंडित, दूसरे का निवाला ही छीन के खा जाएंगे, तो वो बचेगा नहीं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन ये मजाक जो है याद रहेगा जीवन भर। तो आज सुबह से मजाक के मूड में ही है सर। इसमें लोन पे रहे को तन्नू, आज सुबह से तुम सोए नहीं हो,
नहीं तो सोई रहती है तो बलवा लो ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह निकला रहता है, जैसे मुड़ी उड़ के रगड़ दीवार में सोती है। आज एकदम सब सेट है तो इसका मतलब आज सोई नहीं है। इसका शेप हो जाएगा लीनियर शेप। इसका शेप कैसा हो जाएगा? वहीं एक भी लोन पेयर आ जाता तो इसका भी बेंड स्ट्रक्चर हो जाता। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों से शेप का पता चलता है। क्लियर है बात कि नहीं? तो अब हम लोग सारी पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं और एक एक एग्जांपल लेकर के चलेंगे। ठीक है, क्या है वीएसईपीआर थ्योरी? अच्छा, और एक चार्ट दिया हुआ है किताब में, वो चार्ट अपनी कॉपी में जरूर बना लेना। वो चार्ट हम यहाँ क्या, तो ये हम पूरा एलिब्रेट करने जा रहे हैं, एक एक करने जा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, परेशान ना हो। यही समझना है ना, भरोसा है ना? हाँ, मेरे आंखों में देख लो सच्चाई, दिखेगी तुम लोगों को। अब ये तुम्हारे ऊपर, अगर तुम ही बैल निकले, महामूर्ख निकले, अज्ञानी, बेवकूफ, गधा, ये एकदम मानसिक रूप से विकलांग निकले, तभी समझ में नहीं आएगा, नहीं तो समझ में आ जाएगा। देखते हैं, पहला केस लेकर के चलते हैं। आइए भाई, पहला केस है कि मान लिया दो बॉन्ड पेयर हैं, जीरो लोन पेयर हैं। ठीक है, पहले हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये वाला केस लेकर के चलते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, यानी कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कितना है? 2। कोई समस्या किसी को? बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कितना है? 2 है। इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। अब इसमें एक पहला केस निकल करके आता है कि बॉन्ड पेयर 2 हो और लोन पेयर 0 हो। बॉन्ड पेयर क्या हो? 2 हो और लोन पेयर 0 हो। BP यानी कि x इज इक्वल टू 2 हो और LP लोन पेयर यानी कि ये हमारा 0, तभी ना ये हो रहा है। ठीक, तो इसका एक एग्जांपल लेंगे हम लोग। एग्जांपल हो जाएगा BeCl2। एक एक करके ऐसे सारा हम लोग जो है एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक, बेरिलियम के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दोनों ने बॉन्ड बना लिए। शेप कैसा निकल करके आ गया? लीनियर। ठीक है, लीनियर शेप निकल करके आ गया। ये हो गया इसका शेप और ज्योमेट्री। ठीक, इसको लिख जाओ। अच्छा, दूसरा केस क्या निकल के आएगा? मान लो बॉन्ड पेयर 1 हो गया और लोन पेयर 1 होगा। बॉन्ड पेयर 1 और लोन पेयर 1, क्या ये पॉसिबल है? अरे भाई, किसी भी चीज का शेप अगर बनाना है तो कम से कम कितने बॉन्ड पेयर चाहिए? अरे बोलो जोर से। 2 बॉन्ड पेयर हमें चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है बात की नहीं? तो इसमें एक ही केस निकल करके आएगा। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 है तो इसमें एक ही केस निकल करके आएगा, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। अभी 3-4 एग्जांपल और दे देंगे तो समझ में आ जाएगा हम कहना क्या चाह रहे हैं। छाप लो इसको, छापो, जल्दी छापो, 23 मिनट है बस। यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन में एक ही शेप पॉसिबल है। कौन सा? लीनियर। कार्बन डाइऑक्साइड का शेप कैसा होगा? वो तो उसकी हाइब्रिड स्टेट बताने के बाद पता चलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp ही होती है। पहला तो वही किए थे कल, इतनी गंदी याददाश्त से भूल जाते हो। कहां वो मैं को वहीं छोड़ दिए क्या? इसको भी तो भेज दिए। तुम लोग अपराध में नहीं शामिल थे कि उसको फंसा के चले आए हो? छाप लिए? अब देखते हैं, मान लिया बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का जो सम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 रहता है। तो यहां पर 2 केस निकल करके आते हैं। केस 1, बॉन्ड पेयर यानी कि x की वैल्यू क्या हो? 3 हो, लोन पेयर क्या हो? 0। दूसरा केस यहां पर क्या निकल करके आता है? केस 2, बॉन्ड पेयर कितना हो आपका? 2, लोन पेयर कितना? 1। ठीक, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम 3 होना चाहिए। इसके बाद वाला केस 3 नहीं पॉसिबल है कि बॉन्ड पेयर 1 हो, लोन पेयर 2। बॉन्ड पेयर तो हमें कम से कम 2 लेकर के चलना पड़ेगा। सबका एक एग्जांपल लेकर। अच्छा, हाइब्रिड स्टेट इसमें क्या होगी? sp
2। देखते हैं इसका एक एग्जांपल दीजिए जहां पर बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0। बॉन्ड पेयर 3 हो, लोन पेयर 0 हो। हाँ, अब इसमें डबल बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये यार एक और एग्जांपल तो दिया होगा। नहीं, लोन पेयर उसमें आ जाता है नाइट्रोजन में एक ठो। लोन पेयर 0 हो, तो लोन पेयर 0 हो इसका मतलब हम ऐसा कोई एलिमेंट लेंगे जिसके SO3 ठीक है, दिया है किताब में SO3 दिया है, उसमें एक डबल बॉन्ड आ जाता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ जाता है। सल्फर के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं ना। हम एक ऐसा एग्जांपल लेके चलेंगे अभी जो समझ में आ जाए। कैसे पता चलेगा? जैसे SO3 अगर हम लेते हैं यहां पर, तो SO3 के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 4 बॉन्ड बनाते हैं। और वो जो चारों बॉन्डवा बनाएंगे वो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो वहां समझा पाना तुम लोग के लिए मुश्किल हो जाएगा, तुम लोग बैल हो ना। तो हम उदाहरण कैसे लेते हैं, पहले इस चीज को समझ लो। उदाहरण लेने के लिए बॉन्ड पेयर कितने हैं? देखो यहां पर ध्यान से बोलो, 3 है। तो हम कोई ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हो और तीनों बॉन्ड बनाए हो। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में किसके होते हैं? एल्यूमिनियम वाली फैमिली ले लो। एल्यूमिनियम चूंकि मेटल है तो एल्यूमिनियम के ऊपर वाला कौन सा एलिमेंट है? बोरॉन है, बोरॉन लीजिए। तो आप ले लीजिए BF3 या BCl3। ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अब बोरॉन 0 लोन पेयर है, मुझे 3 पेन दे दीजिए। ये है बोरॉन। कहां है बोरॉन? यहां है बोरॉन। ठीक, यहां बोरॉन है, यहां एक F हो गया, यहां दूसरा F हो गया, अब यहां पर तीसरा F आ गया। अब एक बात बताओ, सारे फ्लोरीन क्या मैक्सिमम डिस्टेंस पर हैं? नहीं, इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस थोड़ी कम है, यानी कि अब रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा, रिपल होते तो यहां पर एडजस्ट हो गया। अब ये कैसे एडजस्ट हो गए? ऐसे एडजस्ट हो गए। कैसे एडजस्ट हो गए? ऐसे एडजस्ट हो गए। एक ये बोरान, ये F, ये F, ये F। अब जैसे यहां पर मान लो ये F यहां लाने की कोशिश किए, इनके बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? ठीक, यहां आ जाएगा। मान लो ये यहां जाने की कोशिश किया ऊपर, तो फिर इनके बीच रिपल्सन बढ़ जाएगा, ये ऐसे आ जाएंगे। यानी कि यही एकमात्र ऐसा शेप बचता है जिस पर आकर के ये एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, लोन पेयर अगर रहता तो लोन पेयर इनको क्या करता? इस तरह से झुका देता। ठीक, तब इनका शेप और डिस्टॉर्टेड हो जाता। लेकिन एक भी लोन पेयर है क्या? सत्यम है इसमें कोई? जाओ, माजरा क्या है? क्या है बात? तो तुमको बुलाए थे फिर भेज दिए ऐसे ही। चलो कोई बात नहीं। अब ये है BFFF, यही शेप हमारा बनता है। ये कैसा शेप है? शेप का नाम लेने से पहले क्या करते हैं, देखो कैसे शेप लिखा जाता है वो देखना। यहां से ये ट्रायंगुलर बन रहा है। अरे ट्रायंगुलर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक प्लेन पर बन रहा है कि 3 डायमेंशनल बन रहा है? एक प्लेन पर बन रहा है। तो जब भी प्लेन पर बनेगा तो आगे हम लोग प्लेनर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? प्लेनर। और जो शेप होगा वो पहले लिखेंगे, यानी कि ट्रायंगुलर प्लेनर। इसका शेप कैसा हो जाएगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक, इसका शेप हो जाएगा ट्रायंगुलर प्लेनर। ठीक है, अब केस 2, एक बॉन्ड पेयर लेते हैं, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं हम लोगों को? टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन हम लोगों को रखने हैं 4। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने रखने हैं? 4। 2 बॉन्ड पेयर है, ऐसा नहीं, एक लोन पेयर है, तो 4 ही रखने हैं। लोन पेयर कितना है?
तो वो दो ही इलेक्ट्रॉन, दो बॉन्ड पेयर है तो दो ही इलेक्ट्रॉन हुए। दो बॉन्ड पेयर में तो एक इलेक्ट्रॉन तो दूसरे वाले का होगा ना, सेंट्रल एटम की बात कर रहे हैं, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो ये केस अगर निकल करके आएगा तो हम एक ऐसा एलिमेंट लेंगे जिसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 4 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। कार्बन तो नहीं लेंगे क्योंकि कार्बन से चारों बॉन्ड बना लेता है ना, एक भी लोन पेयर नहीं रहता। कार्बन के नीचे क्या आ जाता है, सिलिकॉन, SiCl2 ले लो, सिलिकॉन डाइक्लोराइड, दो बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब SO2 भी ले सकते हो, SO2 भी ले सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी लिया जा सकता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड लेते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एग्जांपल लेते हैं। SO3 के पीछे तुम लोग परेशान थे। सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अब यहां पे ये चीज थोड़ी सी तुम लोगों को अलग लगेगी कि सर सल्फर जो है वो ऑक्सीजन के साथ पहले हम गड़बड़ वाला शेप बनाते हैं। गड़बड़ वाला शेप मतलब ये वाला शेप, SO और O, ऐसा शेप बनेगा। मैंने बताया था ऑक्सीजन कौन सा बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। सल्फर के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोर से बोलो। 6 में से कितनों ने बॉन्ड बना लिया है, 4 ने बॉन्ड बना लिया है, ठीक, 4 ने बॉन्ड बना लिया है। तो जब 4 बॉन्ड बना लिए हैं तो हम लोग बॉन्ड पेयर 2 क्यों ले रहे हैं? यहां टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं, उसमें से हम 2 ही कंसीडर क्यों कर रहे हैं, बॉन्ड पेयर 2 ही क्यों ले रहे हैं? अब सुनो ध्यान से, चाहे जितने भी बॉन्ड बन जाएं, ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो भी बॉन्ड पेयर एक लेंगे, क्यों? क्योंकि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी में पाई बॉन्ड के लिए कोई जगह नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ हम किस बॉन्ड को कंसीडर करते हैं, सिग्मा बॉन्ड को। याद रखना, दिमाग पे अपने बैठाए रखना, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड ही शेप को डिसाइड करते हैं, पाई बॉन्ड शेप नहीं डिसाइड करते हैं। क्लियर हो गई बात कि नहीं? तो इसमें एक सिग्मा है इधर, एक सिग्मा इधर, यानी कि टोटल बॉन्ड पेयर कितने हो गए, कितने बॉन्ड पेयर हो गए, 2, और एक लोन पेयर भी है, ठीक, लोन पेयर भी है। तब टोटल ये हमारे कंप्लीट हो गए। यानी कि अब इसका स्ट्रक्चर जो बन करके आएगा, इसका जो शेप आएगा, ये इसको रिपेल कर देगा नीचे, ये इसको रिपेल कर देगा नीचे। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो शेप बन के आएगा, वो भी बेंट स्ट्रक्चर बन करके आएगा, बेंट स्ट्रक्चर, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब इसके बाद x + y = 4 से कल पढ़ते हैं हम लोग, ठीक। x + y = 4, ठीक है। कहां 10 हो गए? ऑक्टेट रूल को नहीं फॉलो करेगा ये। BF3 ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था क्या? BF3 में तो 6 ही है, कहां 8 हुए? समझ में आ रही बात ना?